आज फिर मैं बाबा तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का तृतीय भाग लेकर के आप सभी लोगों के पास में पहुंचा हूँ। बाल्यकांड का तृतीय भाग है। इसमें द्वितीय भाग में हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान शंकर जी से माँ पार्वती जी प्रश्न करती हैं कि ये राम जी कौन हैं, उनका राम जी का कहानी बताइए। हमारे मन में कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर के संदेह है। तब भगवान शंकर जी बोलते हैं, तदपि शंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। श्रवण रंध्र यही भवन समाना। फिर भी तुमने जब आप हमसे कथा पूछ ही लिए हैं, तब मैं बतलाता हूँ। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ पार्वती जी कि आप जग कल्याण के लिए आपने मुझसे राम जी की कथा को सुना है, राम जी की कथा को पूछा है। फिर भी मैं जानता हूँ कि आपका मोह नहीं है, फिर भी मैं आपको यह बतलाता हूँ कि जिनका कान भगवान की कथा नहीं श्रवण किया है, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। अहिरंध्र समान है, यानी कि सांप के बिल के समान है। और नयन ही संत दरस नहीं देखा, जो नयन संतों का दरस नहीं देखा, वो लोचन मोर के पंख पर बनाया हुआ नेत्र के समान है। वह नेत्र हकीकत का नेत्र नहीं है, कारण कि भगवान नेत्रों से संतों का दर्शन करने के लिए भगवान ने नेत्र दिए हैं। भगवान नेत्र दिए हैं हमें हरि भक्ति करने वाले संतों का दर्शन करने के लिए, भगवान की मूर्तियों को दर्शन करने के लिए, उनकी लीलाओं का दर्शन करने के लिए। तो जो लोचन हरि भक्त नहीं देखा है, वह लोचन मोर के पंख पर लिखा हुआ नेत्र के समान है। जो सिर हमेशा अपने बड़ों के आगे झुकता नहीं है, वो सिर क्या है? वो सिर जो है सो सिर नहीं है। जो सिर अपने बड़ों के आगे नहीं झुकता है, वो सिर अपने गुरु जी के चरणों के आगे नहीं झुकता है, वो सिर नकली है। वो सिर क्या है? टूबी के समान है ना, कड़वी लौका के समान है। वो सिर नहीं है, वो सिर कड़वी लौका के समान है। किन्ह भरी भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन प्राणी के हृदय में हरि भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, उनका हृदय, वो इंसान जीवित नहीं है। वो इंसान जो है जीते जी सब के समान है, यानी कि मुर्दे के समान है। और जो भक्त राम जी के गुण का गान नहीं करता है, राम जी की कथा का गान नहीं करता है, वो जी दादुर के समान है। दादुर का अर्थ दो होता है। एक दादुर का अर्थ होता है मेढक, है ना। जब मेढक बरसात के महीने में बोलता है तो कोई उस मेढक के बातों को सुनता है? कोई नहीं सुनता है। तो जो हरि भक्ति का गुणगान नहीं करता है, जो हरि कथा का गुणगान नहीं करता है, उसके बातों को कोई सुनता नहीं है, उसके बातों को अनसुना कर देता है। समझ रहे हो ना? कब अनसुना करता है? बुढ़ारी में। बुढ़ारी में तुम्हारे बातों को अनसुना करेगा लोग।
जब तक कि तुम चल रहे हो संसार में तब तक कि तुम्हारा खूब प्रशंसा करेगा। जैसे ही तुम्हारे शरीर थक जाएगा वैसे ही तुम्हारा प्रशंसा करना दूर। ये दादुर के समान होता है जीव। और दूसरा दादुर का अर्थ क्या होता है? दादुर का अर्थ चमगादड़ भी होता है। चमगादड़ को देखें, हमेशा उल्टा लटका हुआ रहता है। क्यों उल्टा कर लटका हुआ रहता है? क्योंकि भगवान उसके शरीर में मल मूत्र त्याग करने वाले अंग नहीं बनाए हैं। जो अंग से वो खाता है, जो जिह्वा से वो खाता है, उसी जिह्वा के रास्ते से वो क्षय भी करता है। इसलिए जो हरि भक्ति का गुणगान नहीं करता है वो ये दोनों के समान होता है। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। हे गिरिजा, राम की कथा को श्रवण कीजिए। ये देवताओं के कल्याण करने वाली है और विशेष करके मोह को हरण करने वाली है। राम कथा क्या है? राम कथा कामधेनु के समान है। किसके समान है? कामधेनु के समान है। सेवा करने वाले सब सुखों को प्राप्त करता है ना। सत्पुरुषों के लिए ये सब देवताओं के लोकों को ले जाता है और ऐसा जानकर कि इसे कौन नहीं सुनेगा, कौन नहीं इसको गाएगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुखदानी, सत्य समाज सुरलोक सब, सब कौन सुनय श्री जानी, कौन सुनय श्री जानी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग ओ रावण हारी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा जो है वो सुंदर करताली है ना। जब राम कथा, एक डाल पर 3-4 चिड़ियां बैठे हुए हैं, उस डाल के नीचे जा करके कस के ताली बजा दीजिए। ताली बजाना समझ रहे हैं ना? थपड़ी बजाना, कस के जा करके थपड़ी बजा दीजिए। डाल पर एक भी चिड़िया नहीं बैठने का, एक भी नहीं रहेगा, सब उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि आपका ताली का आवाज सुन करके वो सारे के मन में भय हो गया, इसलिए वो सब उड़ जाएगा। उसी तरह से राम कथा जो है सुंदर करताली है ना। संशय विहंग, जो संशय के पक्षी हैं वो सब सुन करके इसके उड़ जाएंगे। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। बाबा शंकर जी कहते हैं कि राम कथा कली बिटप कुठारी, ये कलिकाल में राम कथा जो है एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी के समान है ना। इसको सादर सुनिए। ये कुल्हाड़ी क्या करेगा? तो कलयुग रूपी जो वृक्ष है, जो कलयुग रूपी माया का वृक्ष है, उस माया के वृक्ष को ये काट डालेगा। राम नाम गुण चारित सुहाए, जन्म करम यग नित श्रुति गाए, जन्मत यग नित श्रुति गाए। कहने का अर्थ ये है कि रामचंद्र जी का अनंत कथा है, इसको हर एक प्राणी अवश्य ही गाए, वह परम गति को प्राप्त करेगा। इस तरह से भगवान शंकर जी
माँ भवानी पार्वती जी को कथा श्रवण करवाते हैं और श्रवण करवाते हुए वह अपने ही परम पद को प्राप्त करते हैं। सभी लोग ध्यान मग्न होकर के कथा सुन रहे हैं। एक शिव परिवार ही ऐसे परिवार हैं जो समस्त सदस्य जो है जिनका भगवान की भक्ति में लगा हुआ रहता है और भगवान के भक्ति में ही लगे हुए रहते हैं। सभी परिवार सभी सदस्य मिलकर के भगवान का कथा सुनते हैं। मैया पार्वती जी नाना प्रकार से प्रश्न करते हैं कि आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, राम जी का बचपन किस तरह से बीता वह कथा सुनाइए, राम जी बड़े होकर के क्या क्या लीला किए हैं वो सुनाइए, किस तरह से शिक्षा प्राप्त किए हैं वो सुनाइए। ये सारे प्रकार के घटनाओं को पूछते हुए अंत तक के सारे घटनाओं को पूछ लेते हैं। ये सुनाइए वो सुनाइए, किस प्रकार से रावण का अंत किए, किस तरह से सीता जी को लेकर के समस्त वानर सेना को लेकर के अयोध्या में आए, किस तरह से उनका राज्य अभिषेक हुआ, वो सभी बातों को आप हमें सुनाइए। क्या वो ब्रह्म ही हैं? तब वह बोलते हैं शंकर जी, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि सत्य देत सुख आई, यद्यपि देत सुख आई। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। सुनो देवी, वो ब्रह्म बिना पद के पैर के चलते हैं और बिना कान के श्रवण करते हैं और बिनु कर मतलब बिना हाथ के वो कई प्रकार के नाना प्रकार की लीलाओं को भी करते हैं, नाना प्रकार के कामों को भी करते हैं। आप अपने भ्रम से बाहर आइए। भ्रम का बात जो पागल है सो करता है, जिसे मोह पकड़ा हुआ है सो करेगा, या जिसे भूत पिशाच ने पकड़ा हुआ है वो करता है। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमिथ्यम कही जाई न सोई, इदमिथ्यम कही जाई न सोई। क्यों भगवान का अवतार हुआ है ये तो कहा नहीं जा सकता है। भगवान अपनी अवतार का कारण स्वयं ही तय करते हैं, लेकिन जो हमारे मन में है वो शायद ये हो सकता है कि संत मुनि वेद जब पुकारते हैं तब भगवान का अवतार होता है। और ऐसा कहने के बाद में भगवान शंकर जी कहते हैं कि तस्मै सुमुखी सुनाऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जो मोहे समझ में आया वह मैं कारण तुझे बताता हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का हानि होता है धरती पर,
असुरों और अभिमानियों का जब प्रादुर्भाव होता है, बढ़ता है, तब करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और वो अन्याय देवताओं, धरती माता और ब्राह्मणों के लिए होता है। गौ, ब्राह्मण और देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब भगवान अनेकों प्रकार के रूप धारण करते हैं, भांति भांति प्रकार के शरीर धारण करके और लीला करते हैं, और इन सभी का दुखों का हरण करते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार की कथाओं को श्रवण कराते हुए माता सती जो पार्वती मैया हैं, पार्वती मैया के पास में भगवान शंकर जी कथा को श्रवण कराते हुए बताते हैं कि इसी तरह से अनेकों प्रकार के कारण हैं जो कारण नाना प्रकार के हो सकते हैं, जिस कारण से भगवान राम जी का अवतार हुआ है, और अवतार होकर के नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। मैं तुम्हें सारे लीलाओं का एक एक करके वर्णन करता जाऊंगा और तुम सभी लीलाओं को श्रवण करते जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा यहीं तक। इसके पश्चात आगे की कथा में भाग 4 में लेकर के आऊँगा। आप सभी भक्तों से, राम कथा प्रेमियों से आग्रह है कि इस कथा का श्रवण करने के लिए इसके पहले का भी पार्ट 1 और भाग 2 को देख लीजिए। भाग 1 भाग 2 को देखेंगे तभी भाग 3 समझ में आएगा, भाग 3 समझ में आएगा, और भाग 3 समझ में आएगा तब भाग 4 आप लोग देखेंगे। इसलिए ये कथा प्रारंभ से लेकर के अंत तक के सभी लोग सुने। जय श्री राम। कथा बिसरे जनिया जी की, श्री शंभुनाथ हनुमान। कथा बिसरे जनिया जी की, श्री शंभुनाथ भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय।